पाना बड़ा ही मुश्किल होता है कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हम अपने आप से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आप। नमस्कार भाइयों। ब्रह्मचर्य पालन के दौरान मैं 1.5 साल तक कहाँ गायब रहा था। तो मेरे भाई, मुझे ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं शेयर करूंगा इससे आपको मदद मिलेगी। क्या बात है क्या नहीं, पूरी वीडियो में उसको जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेरा जो ब्रह्मचर्य पालन में जो स्थिरता आनी शुरू हुई थी, यानी कि मैं अगर आपसे कहूँ कि लंबी स्ट्रीक जो होती है। हालांकि ब्रह्मचर्य में दिन गिनना नहीं माना जाता है, ठीक है। इसमें हम आपको बताएं कि इसे ब्रह्मचर्य एक दिनचर्या होती है, इसमें दिन गिनना सही नहीं होता, लेकिन फिर भी एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं कि स्ट्रीक जब एक लंबी लंबी स्ट्रीक होने लगती है, आपको काफी बेनिफिट्स मिलने लगते हैं, कुछ अलग अनुभव मिलने लगते हैं। तो ऐसे कुछ मेरे साथ था। 2022 की अगर मैं बात करूं तो उससे मैंने जो है धीरे धीरे मुझे बेनिफिट मिलना शुरू हुआ और काफी अच्छा लगना शुरू हो गया था। तो उसी बीच मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत भी कर दी थी। हालांकि ये सफर इतना आसान नहीं था और ना आज है। ये सिर्फ जितना मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई 2022 से मैंने शुरुआत करी थी तो मेरा जीवन बदल गया, ये एक बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ था, बट काफी उतार चढ़ाव भी आए थे। अब वो क्या, सुनिएगा। देखिए, जब शुरुआत करी है, स्थिरता आनी शुरू हुई, धीरे धीरे सही लगने लगा। उसके बाद भी चीजें जैसे कि जब हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य में नियम अनुशासन होने चाहिए, आपका नए नए अभ्यास होने चाहिए। एक्सरसाइज तो चलिए नॉर्मल है, आप घर में करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, इतना कोई लोड नहीं लेता। लेकिन नाम जप जैसी चीज हो गई, योग हो गया, प्राणायाम हो गया, जब आप ये चीजें करते हैं तो घर वालों को थोड़ी सी एक वो होने लगती है कि यार ये क्या कर रहा है। ठीक है, खान पान में आप अनुशासन लाने लगते हैं, थोड़े शांत से रहने लगते हैं। हाँ, तो उनको थोड़ा अजीब सा लगता है, घर वालों को खासकर। और साथ ही साथ में जैसे कि कहते हैं ना, घर की अब जिम्मेदारियां भी हैं, सब हैं। तो कई बार क्या होता है, घर वाले ये देखते हैं कि यार ये बदल सा गया है। उन्हें भी फील होता है कि ये बदल गया है, काफी चीजें अलग अलग कर रहा है, इसको हो क्या गया है भाई, पूजा पाठ में मन लगने लगा है, इसको क्या हो गया है भाई। तो कहने लगते हो, कई भाइयों से मैंने शेयर करा था तो उन्होंने एक बार बताया भी था, बोले भैया हमारे घर वाले में पुजारी पंडित कहने लगे। तो कई बार जब आप अपने अंदर बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो रोकने की शुरुआत आपके घर से ही होती है। ये एक कटु सत्य है। ठीक है, प्रोत्साहन देने वाले कि हाँ आगे बढ़ो, वेरी गुड, करना चाहिए, वेरी गुड, अच्छी लाइफस्टाइल बनाना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा है, ये बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे। लोग ये चाहते हैं कि जैसे वो रहे हैं वैसे ही आप बन के रहे। मेरी बात ध्यान से समझना। अब ये चीजें मेरे साथ भी हुई हैं, हालांकि मैं उन्हें देखो दोष वगैरह नहीं दे रहा हूँ, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ये चीजें होती हैं। ठीक है, मैं अपने घर वालों को दोष नहीं दे रहा हूँ, ना किसी के घर वालों को दोष दे रहा हूँ। ये चीजें बस होती हैं ब्रो, है ना, होता है, ये चीजें होगा ही होगा। कुछ भी तुम बदलाव करने की कोशिश करोगे, तुम ये समझ लो कि एक माया की चाल होती है। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं कई बार बता चुका हूँ कि ब्रह्मचर्य में परीक्षा जरूर होती है भाई। परीक्षा होती है, ये नेचर आपकी एक प्रकार से टेस्ट ले रहा होता है, परीक्षा ले रहा होता है। माया आपको बहकाने का काम करती है। तो यही समझो कि जब आप कुछ भी नई चीजें करते हैं, घर वालों का टोकना, आपके बारे में तरह तरह की राय रखना, विचार रखना, बाहर के लोगों का आपके प्रति अलग राय रखना, क्योंकि आप नियम अनुशासन से चल रहे हो, जो चीज उन्हें शायद रास नहीं आती, उन्हें लगता है यार ये क्या कर रहा है, क्या बाबा बाबा बनेगा, सन्यासी बनेगा क्या, कुछ इस तरीके की बातें होती थी, है ना। तो ये एक चीज कई बार ऐसा मुझे भी सुनने को मिला, लेकिन खैर इतना नहीं, लेकिन फिर भी मिला। हालांकि मुझे जो चीज एक वो थी कि यार कोई भी ऐप जो मैंने काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था, 2022 मैंने चैनल बनाया था, यूट्यूब पे काम कर रहा था। तो आपने देखा होगा कि हम जब कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो मन भागता है, मन किसी एक काम पर स्थिर नहीं रहता, इसको फोकस में लाना बहुत जरूरी रहता है। तो ये चीजें होती हैं, ये मास्टरबेट एडिक्शन के दौरान भी थी। लेकिन अब वो एकदम से तो छूटने से नहीं, लगातार प्रैक्टिस, काम करने से, मेहनत करने से इंद्रियों पर काबू पाया जाता है, लेकिन इतना आसान होता नहीं। लगातार अभ्यास देना पड़ता है, सालों का। लेकिन बस वही कहूंगा, प्रैक्टिस करते जाना होता है। तो हमने ये सब प्रैक्टिस करी। तो एक टाइम बाद कि नहीं यार, अब एक चीज पर ध्यान लगाना है, ध्यान को भटकाना नहीं है। अगर ध्यान भटकेगा ना तो डेफिनेटली आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। और एक काम पे ध्यान जाएगा, फिर उसका उस पे से मन हटेगा, फिर दूसरे पे आ जाओगे, फिर तीसरे काम में मन लगेगा, उसमें कहेगा हाँ ये अच्छा लगेगा, ये सही रहेगा। फिर उस पे से मन हटेगा, उस पे नहीं वो अच्छा रहेगा, नहीं नहीं वो अच्छा रहेगा। तो ये एक ऐसा समझो कि ये चीज आपको भटका रही होती है, और इससे आप कभी अपने काम में सफल नहीं हो पाओगे, गारंटी है भाई। कोई भी एक काम पकड़ो और उस पर पूरा अपना उस विचार को जो आपने सोच रखा है उसमें पूरी अपनी एक समझ लो कि यही जिंदगी है भाई। ये चीज मेरी याद रखना। तो ऐसे ही मैंने फोकस करने के लिए कम से कम मुझे ये टाइम लगा 1.5 साल का। मैं 1.5 साल के लिए गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया, कहीं बाहर चला गया? जी नहीं, कहीं नहीं गया, घर पर ही था। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गेट लगा के घर पे ही बंद हो गया। 1.5 साल गायब रहने का मतलब ये कि जहां मेरा ध्यान भटकना होता कि मैं फलानी जगह जाऊंगा तो मेरा ध्यान भटकेगा 100%, मैं ऐसी जगह जाऊंगा मेरा ध्यान भटक सकता है ना, जहां पे मुझे लगता है कि यार मेरे ब्रह्मचर्य की दिनचर्या में गड़बड़ हो सकती है,
हालांकि जहाँ जरूरी होता वहां मैं जाता, जहाँ बहुत जरूरी होता वहां मैं जाता था। बाकी छोटी मोटी चीजों को, छोटे मोटे शादी पार्टी ब्याह को मैं इग्नोर करता था। दुख में हमेशा आगे रहा, चाहे किसी का दुख हो उसमें हमेशा आगे रहना चाहिए, लेकिन जब सुख हो तो आप थोड़ा भले पीछे रह सकते हो, ओके है, ठीक है, लेकिन दुख में हमेशा आगे रहिए लोगों के, ये अच्छा रहता है, ठीक है। तो जब बहुत कुछ जरूरी होता तो ही मैं जाता। 1.5 साल तक के लिए मैंने एक नियम बना लिया था कि सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, फोकस करना है, ठीक है, नई नई चीजों का अभ्यास करना है, और एक काम जो मैं कर रहा हूँ, जो अपना यूट्यूब चैनल है या बाहरी जो भी मैं काम कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। मुझे ब्रह्मचर्य को फील करना है कि इसके कैसे बेनिफिट मेरे अंदर आ रहे हैं। और यकीन मानिएगा, 22 से जब 1.5 साल जब हुआ ये, तो काफी अच्छा महसूस हुआ, काफी बेनिफिट मिलने लगे। बुराइयां मिली, बाहर के जो लोग हैं, जो रिश्तेदार वगैरह है, वो ये कहते हैं कि यार ये तो कहीं आता जाता ही नहीं है यार, हम भी इसके किसी काम में नहीं आएंगे, या हम नहीं जाएंगे आएंगे। लेकिन मैं वही कहूंगा, लोगों को समझा पाना बड़ा ही मुश्किल होता है कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है। हम अपने आप से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप में उलझे हुए हैं, और लोगों को क्या ही समझाए। तो दोषारोपण का काम चलते रहना, घर में भी कई बार कहना कि यार कहीं आता जाता नहीं है, तो समझ नहीं रहा। हालांकि मैं जो जरूरी होता बहुत वहां जाता, घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं पूरी करता, जो काम काज है वो पूरा करता। लेकिन मुझे भटकाने वाला कि यार चल यहाँ फलाना चलते हैं तो सब सही रहेगा, यहाँ फलाना चलते हैं बड़ा मजा आएगा, ऐसी चीजों से मैं इग्नोर कर रहा था। कि मुझे क्योंकि मन ही मन ऐसा लग रहा कि नहीं यार, अगर मैं ऐसी कई जगह जाता हूँ, बहुत ज्यादा शादियों में जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य में दिक्कत आ सकती है। तो इसी वजह से मैंने जो है अवॉइड किया कि नहीं यार नहीं जाना है। बहुत ज्यादा शादियों में नहीं गया हूँ, बहुत कम शादियों में जाता हूँ मैं वैसे, बहुत कम ही शादियों में। तो मैंने अवॉइड किया, मैंने कहा नहीं यार, ज्यादा शादियों में जो है नहीं जाना है। जो खास होते उन्हीं शादियों में जाता, कोई अपने बहुत ज्यादा होते उन्हीं में जाता, बाकी वो भी थोड़ी बहुत मैं अवॉइड ही करता, मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरा ध्यान मुझे भटकाना नहीं था, सीधी बात आपको समझाता हूँ। तो ऐसे 1.5 साल लगभग मैंने अपने ऊपर काम किया है, और ये जरूरी है। और थोड़ी सी बगावत मैंने जैसे कि बताया झेलना पड़ती है, घर में थोड़ी तू में हो जाना, बाहर के लोगों की कोई राय आपके प्रति बदलना। तो मैं यही कहूंगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। आज की डेट में मैं हर जगह शामिल होता हूँ, हर जगह जाता हूँ, क्योंकि अब इतना फर्क मुझे ऐसा नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी जो है, जहां लगता है नहीं जाना चाहिए, ध्यान भटक रहा है, नहीं जाता, नहीं जाता, ठीक है ना। तो ये चीज आप, उम्मीद करता हूं मैं आपको समझाने में कि भाई, मन जो होता है ये तो बस फुदकता ही रहेगा बंदर की तरह, ये ले ले, ये भी ले ले, ये देख ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, यहाँ चला जा, वहां मजा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, ये करेंगे तो अच्छा होगा, ये काम करेंगे तो अच्छा होगा, वो काम करेंगे तो फलाना काम अच्छा होगा। मन लगातार फुदकेगा। बात है कि एक स्थिरता जो ब्रह्मचर्य में जरूरी है, एक फोकस, एक डिसिप्लिन, वो आपकी लाइफ में होना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ी बगावत झेलना पड़ सकती है, लेकिन अपने ऊपर काम करिए। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे ही लगभग 1.5 साल तक मैं गायब रहा, बस कुछ ही जो है मित्र वगैरह से मिल लेता था अपने, बाकी अपना पूरे काम पे ध्यान देता था। किसी को नहीं पता था मेरा यूट्यूब चैनल है या ऐसा वैसा, बस मैं काम करता मेहनत से, एक फोकस के साथ, ठीक है। अब ये चीजें होती हैं, आपको भी अपनी ब्रह्मचर्य की जर्नी में जहां आपका ध्यान भटकता है उसे अवॉइड करना चाहिए, तो आप ब्रह्मचर्य को अच्छे तरीके से पालन कर पाएंगे। सच बताऊं तो जो इसको पालन करेगा ब्रह्मचर्य का, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाता है, नियम अनुशासन लाता है, अपने कामकाज में ध्यान देता है, वो व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के बेनिफिट अपने आप दिखने लग जाएंगे, ठीक है ना। देखो, अगर आप घर में हैं, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, तो बिस्तर पे लेटे लेटे नहीं, कुछ ना कुछ नए नए अभ्यास, लगातार मेहनत करनी होगी, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है। मैं भी जब 1.5 साल के लिए आना जाना कम कर दिया था लोगों में बीच में, तो उस समय मैं ऐसा नहीं कि बिस्तर पर पड़े पड़े ब्रह्मचर्य कर रहा था। लगातार अभ्यास, काम करना, अपनी लाइफ को देखना, समझना, उसको भीतरी महसूस कर पाना, तब जाके कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य सतता है कि हाँ यार अब लग रहा है कुछ, थोड़ा सा वैसे कि कुछ पाना है तो थोड़ा कुछ त्यागना तो पड़ता ही है भाई। ये चीज आपको करनी पड़ेगी, तब जाके काम पर आपका फोकस आएगा, वो एनर्जी बढ़ेगी, और यकीन मानो आप सफलता पाओगे। देर लगेगी लेकिन आप सफलता पाएंगे, टाइम लगता है लेकिन पाएंगे। धैर्य बना के चलना है, तभी जाके ब्रह्मचर्य का एक असर आपको दिखता है, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो एक मैं बनाऊंगा, जो भाई मास्टरबेट के दौरान घर के अंदर कैद हो जाते हैं। ये चीज मेरे साथ भी पहले हुई, एक ऐसी परिस्थिति रहती है जिसमें से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, जो घर की चार दीवारी होती है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे, और भी वीडियो में लेकर आने वाला हूं, तो हमारे साथ जुड़े रहना भाई। बाकी इस वीडियो से आपको मदद मिली, बताइए कमेंट में, और अपने थोड़े बहुत अनुभव बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।